अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ये पहला लेक्चर है। ये होते हैं पेयर्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये 20 या 25 मार्क्स से होते हैं सी एस एंड सी सी के लिए। ये इंग्लिश कंपोजिंग ग्रामर में होते आते हैं। ठीक है जी, आप पेपर्स पुराने चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका मैं यूज़ एक्सप्लेनेशन एवरीथिंग बताऊंगा। या ये जो दो दो अल्फाज आ जाते हैं या कुछ ऐसे स्पेलिंग कुछ सेम होती है तो उसको उस दोनों में से क्या क्या फ़र्क होते हैं। ठीक है, तो मैं ना ट्रिक से बताऊंगा क्योंकि इतना ज़्यादा आपको रट्टा लगाने की कोशिश भी ना पड़ जाए। ठीक है जी, तो आज देखें हमारा पहला वर्ड है अबेट। अबेट दोनों का साउंड सेम आ रहा है। ठीक है जी, जिसका साउंड सेम आता है ना तो हम उसको कहते हैं होमोफोन। ठीक है, तो देखें हमारा पहला वर्ड है एक एक अनाउंसमेंट थी। जब आपको एच डी क्वालिटी वीडियो नहीं दिखाई दे रही है ना तो आप आपकी सेटिंग में जाएं यूट्यूब की, वहाँ पर क्वालिटी में जाएं, वहाँ पर आपकी सेटिंग सही कर सकते हैं। ठीक है, एच डी क्वालिटी में जब आपको या ऐसे लेक्चर समझ में नहीं आ रहे हैं तो फ़ोन को वर्टिकल करें, फिर भी आपको ये दो ऑप्शन आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है जी, तो देखें अबेट एंड अबेट ये दो अल्फाज है। अबेट देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। ये जो पहला वाला अबेट इसके ए टी ई आया है, उसमें ई टी आया है। ठीक है, देखिए जो अबेट पहला वाला है ना ए बी ए टी, इसका मतलब किसी चीज़ को कम करना। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है लेसन सबसाइड, मतलब किसी चीज़ को कम करना। तो मैं कह सकता हूँ द शिप सेल्ड व्हेन द स्टॉर्म अबेटेड। द शिप सेल्ड, सेल्ड मतलब चलाना। ठीक है, तो उन्होंने चलाई व्हेन द स्टॉर्म अबेटेड, जब वो तूफान ख़त्म हो गया तो उन्होंने शिप को, मतलब कि जो होती है ना बोट, उसको उन्होंने चलाई थी। ठीक है, यहाँ पर देखो दूसरा अबेट लिखा हुआ है ना, तो इस अबेट की मीनिंग होती है हेल्प करना, मदद करना, एड करना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ अनलॉफुल टू अबेट ए क्रिमिनल। ये गलत है, कभी आप किसी क्रिमिनल की मदद करोगे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है जी, यहाँ पर देखें मैंने आपको कोई रटा लगाने कोई कोशिश नहीं की। ठीक है, ये ऐसे याद करें। यहाँ पर देखें नेक्स्ट हमारा एब्सोल्यूट, दूसरा लिखा ऑब्सोल्यूट। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ओ का आवाज़ साउंड आ रहा है, लेकिन और साउंड बिल्कुल सेम है। तो देखें ए वाला एब्सोल्यूट है, इसकी मीनिंग है रियल कंप्लीट, जो मुकम्मल कंप्लीट सच्चा हो। ठीक है, तो जो मैं बोलूँ ही इज़ द मैन ऑफ एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। ठीक है, ये वो बंदा, ये एब्सोल्यूट मतलब मुकम्मल इंटीग्रिटी है। ठीक है, ये बंदा, तो यहाँ पर मुकम्मल की जो रियल में हम मैं कहता हूँ ना, ये एब्सोल्यूट सही है, सच बोल रहा है। ठीक है, एब्सोल्यूटली तो ये बोलते हैं, तो उसमें से एब्सोल्यूट निकला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखें एब्सोल्यूट ओ वाला, तो यहाँ पर देखो नो लॉन्गर इन एक्स यूज़, जिसको एक्सपायर डेट हम दावों पे देखते हैं ना, जिसका टाइम खारिज हो जाता है, जो ज़्यादा असर ना चले, तो उसके लिए हम बोलते हैं एब्सोल्यूट, जो ओ वाला होता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ इन फ्री मार्केट इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स रेगुलेशन हैव बिकम एब्सोल्यूट। तो मैं जो फ्री मार्केट मतलब वो मार्केट जहाँ पर हम ना जाते हैं काम से या कोई खरीदारी करने। इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब मैशियत को शो करता है। ठीक है, इकोनॉमिक रेगुलेशन हैव बिकम एब्सोल्यूट, मतलब कि जो इकोनॉमिक रेगुलेशन जो चीज़ें चलती है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, आगे देखें दूसरे पेज पे जहाँ पर 6 लिखा हुआ है वहाँ पर देखें। ठीक है, 6 वाला देखें, इसमें यहाँ पर लिखा है एक्सेप्टेशंस एंड एक्सेप्टेंस, या दोनों में क्या फ़र्क है देखें। एक्सेप्टेशंस की मीनिंग होती है एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रू आर वैलिड, मतलब किसी चीज़ को या किसी लफ्ज़ को कबूल करना। ठीक है, एक्सेप्शन से निकला है, देखिए आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सेप्टेशन या क्या है ना होने, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए एग्जाम्पल, दिस इज़ द जनरल एक्सेप्टेशन ऑफ द वर्ड इन्फर। ये वर्ड इन्फर की गया बिल्कुल एक कबूलियत है, जिसको जनरल मतलब आम कबूलियत है। ठीक है जी, देख कितना अल्फाज अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट देखें एक्सेप्टेंस, यहाँ पर खाली टेंस है, वो पहला था एक्सेप्टेशंस। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक्सेप्टेंस, इसकी मीनिंग कबूल करना, मतलब कोई ऑफ़र हो, जैसे मेरे को मिल रही कोई ऑफ़र आई है, तो ये आप जॉब करोगे, तो मतलब मैं करूँगा या ना करूँगा, मुझे मेरे लिए क्या है ऑफ़र है। तो इसके सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव रिसीव्ड द एक्सेप्टेंस लेटर, मुझे एक एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, मतलब कोई कबूल कराने के लिए, मतलब मैंने अभी अभी कबूल नहीं किया है, बट आप द एम्प्लॉयमेंट इन इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो में मुझे वो एक एम्प्लॉयमेंट बना रहा है, मतलब कोई जॉब दे रहे हैं। ठीक है, उसलिए मेरे पास एस एक्सेप्टेंस आई है। ठीक है जी, देखें यहाँ पर ये 3 वर्ड आ चुके हैं। ठीक है, फ़ोटो में मैंने थोड़ा बहुत कट कर दिया क्योंकि फ़ोटो में नज़दीक तो इसलिए निकालता हूँ क्योंकि आपको जो लिखते हैं ना वो आपको अच्छी तरह दिखने में आए। ठीक है, देखिए 7 नंबर एक्सेस, दूसरा लिखिए एक्सेस एंड तीसरा है एक्सेशन। दोनों में देखिए ये बिल्कुल ईजी है, लेकिन आपको क्या समझना पड़ेगा। पहला एक्शन, इसकी मीनिंग होती है एक्सेस, मतलब जहाँ हमारा पहुँच होती है ना, पहुँच, जहाँ पर हम राब्ता करते, सपोज करिए ये रास्ता हमें
पेशावर ले चलता है, मतलब वो हमारे क्या एक राब्ता या पहुँचाता है, ठीक है। तो हम कह सकते अप्रोच वे टू प्लेस। दूसरा एक्सेस है, ठीक है, EXCS, इसकी मीनिंग एक्सट्रीम डिग्री, हाँ एक्स्ट्रा एडिशनल, मतलब कोई ज़्यादा मतलब कोई डिग्री है, मैं बोलूँ ये खूबसूरत है, मैं उसकी जगह पे बोलूँ ये बहुत खूबसूरत है, या मैं एक्स्ट्रा एडिशनल मतलब कोई इजाफी दे दूँ। सपोज करें आपने कोई अच्छा ड्रेस पहना, मैं बोलूँ आप आज आप शाहरुख खान लग रहे हैं, मैंने एक्स्ट्रा आपको एडिशनल दे दी, ठीक है। उसलिए हम बोलते हैं एक्सिस, ये ई वाला। नेक्स्ट ये एक्सेशन है ना, वो मैंने यहाँ पर कट कर दिया है, मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट दूसरे पेज में आ जाए ना, वहाँ पर आप नोट कर लेना। देखिए एक्सेशन की मीनिंग ये आपको यहाँ पर नाउन है, इनकी मीनिंग तो कमिंग इनटू ऑफिस, किसी एहदे पर। सपोज करें आपको कोई जॉब मिली गई है, अब ऑफिस जा रहे हो, क्यों, आप वहाँ पर जॉब होल्डर हैं, ठीक है, एम्प्लॉय हैं। तो आप कोई जॉब मिली है और आप जॉब के लिए जिस ऑफिस में जा रहे हो, मतलब आप जहाँ से ड्यूटी स्टार्ट करते हो ना, सपोज करें आप स्कूल जाओगे तो टीचर स्कूल जाओगे, DC हो तो DC के ऑफिस में जाओगे, वो उसी ऑफिस को हम कहते हैं एक्सेशन, मतलब किसी एहदे पर तर्जुमान होना, ठीक है। तर्जुमा मतलब कि आपके वहाँ पर जॉब लग जाए। तो अब यहाँ पर देखें एग्जाम्पल मैंने आपको बता देता हूँ। एक्सेस, एक्सेस पहला वाला देखो, उसकी मीनिंग ये, ही इज़ नो एक्सेस टू प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट EXC वाला, इसका देखिए एक्सी इज एवरीथिंग इज बेड, हर चीज़ जो ज़्यादा होती है वो बिल्कुल ख़राब होती है। एक्सेशन, या ये थर्ड वाला हमारा, आफ्टर द एक्सेशन मतलब मुझे कोई जॉब मिली उसके बाद, द थ्रोन इन 1952, जब मुझे थ्रोन कहाँ पे, थ्रोन मतलब कोई आपको जॉब की पोस्ट मिलती है, वो 1952 में मिली थी। आमिर फैसल इंट्रोड्यूस मैनी इकनॉमिक रिफॉर्म्स इन इराक, उस दौर में आमिर फैसल थे, वो बहुत सारे उन्होंने इकनॉमिक रिफॉर्म्स में सुधारे दिए थे, ठीक है जी। कितना अल्फाज अच्छा है। अब देखें आपके पास जो मेरे वर्ड थे ना, मैंने कहा ना एक्सेशन, वो वाला वर्ड मैंने कट कर दिया, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरा, वहाँ पर लिखा है ना पेज पे, थ्री नंबर, वहाँ पर देखें एबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, ये दोनों में देखें। पहले मैं ना आपको समझाता हूँ। एबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी मतलब आप में कोई काबिलियत है, ठीक है, मतलब मैं ये कर सकता हूँ, तो उसी उसी काबिलियत को हम कहते हैं एबिलिटी। जैसे मैं बोलूँ एबिलिटी कैन बी डेवलप्ड थ्रू द एक्सरसाइज, जब आप ये देखिए एक्सरसाइज एंड पावर में दोनों फर्क होते हैं। एक्सरसाइज मतलब आपकी कोई प्रैक्टिस होती है, उसमें जो डेवलप्ड होती है ना एबिलिटी, उसको एबिलिटी बोलते हैं। कैपेबिलिटी यहाँ पर देखिए, हैविंग फिटनेस टू डू है समथिंग, आपके पास कभी फिटनेस होती है, सपोज कर क्रिकेट खेलोगे तो क्रिकेट की आप फिटनेस करोगे, डॉक्टर तो डॉक्टर की प्रैक्टिस करोगे, इंजेक्शन लगाना, तो उसी कैपेबिलिटी को कहते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पर लिखा है ही हैव द कैपेबिलिटी टू विन द कप, उसके बाद एक सलाहियत थी कप जीतने की, बट ही हैज़ नॉट ट्राइंग टू इनफ, बस उन्होंने इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं की, मतलब उसके पास इतनी फिटनेस थी, उसने उसके पास उसने टाइम क्या कहते हैं एक कोशिश करते हैं ना, मतलब कि शार्टें लगाने की या कवर ड्राइव लगाने की, ये फिटनेस होती है, ठीक है। ये क्रिकेट लैंग्वेज में। उसके बाद कैपेसिटी, ये देखें पावर टू रिसीव, मतलब आपके पास कोई ऐसी पावर हो, मतलब कि सपोज करें एक बोतल है उसमें पानी की अभी भी गुंजाइश है, तो हम उसको बोलते हैं, ठीक है। देखें होल्ड, या मतलब आप वो बर्दाश्त कर रहा है, और कंटेंट मतलब उसमें अभी भी उसको वो तारक रख रहा है, मतलब सपोज करें पानी का अभी भी वो उसमें पानी हम रखते हैं ना, फिर भी उस वो पानी का ज़ाब्ता किसके साथ है, बोतल के साथ कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं, उसीलिए उन लोगों ने दिया कंटेंट। जैसे द थिएटर वाज फिल्ड टू द कैपेसिटी, मतलब गुंजाइश से भरा हुआ था थिएटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8वां नंबर, क्योंकि यहाँ पर चौथा नंबर ये थोड़ा कट हो चुका है। देखिए आठवां आठवां यहाँ पर एक्सेसरी एंड एक्सेसरी, यहाँ पर ए एंड ओ का डिफरेंस, और कुछ नहीं है। एक्सेसरी ए वाला यहाँ पर देखें, इसकी मीनिंग ये है अ पर्सन हु हेल्प्स इन एनी एक्ट असिस्ट इन क्राइम्स, ये कह रहे हैं महावन्य तर्जुमान, मतलब ऐसा बंदा जो किसी भी आपको क्या करे, किसी भी अमल या कैसा ही अमल हो, भले वो गलत हो, उसमें आपकी मदद करे, उसको कहते हैं एक्सेसरी। कौन सा वाला, ए वाला एक्सेसरी जो लास्ट में आ रहा है। तो मैं बोलूँ ही वॉज एक्सेसरी इफ नॉट द प्रिंसिपल, जब प्रिंसिपल स्कूल में नहीं है या किसी पे, तो ये उसके तर्जमान रहेगा कौन, कोई ही उन्होंने नाम लिया, सपोज कर कोई भी हो, अली हो, असलम हो। एक्सेसरी ओ वाला, इसकी मीनिंग एडिशनल समथिंग एक्स्ट्रा, कोई आपके पास फालतू चीज़ है, इजाफी है, एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, तो इसलिए एक्सेसरी बोल सकते हैं, ठीक है जी। जैसे द एक्सेसरी डिटेल्स मतलब ज़्यादा तफसील आप द गुल्फ वार की आर अवेलेबल इन द हैकल्स बुक में सारी डिटेल पढ़ी है, ठीक है। ये बिल्कुल आसान था, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब ये चौथा नंबर देखें, यहाँ पर एक्सीड, कंसीड, एक्सीड, ये ई वाला, ठीक है, दोनों पहले मीनिंग होती है। एक्सीड की मीनिंग होती है कबूल करना किसी चीज़ को, एग्री टू कह सकते हैं रिक्वेस्ट है, प्रोपोजल हो, ठीक है। यहाँ पर आई एक्सीड योर प्रोपोजल, आपने जो प्रोपोजल भेजा वो मुझे वो कबूल कर लिया मैंने, ठीक है, आपका।
कंसीड कंसीड मतलब टू एडमिट एज ए ट्रू, ग्रांट अलो मतलब आपको कोई वो इजाज़त ले रहा है, लेकिन किसी एडमिट एडमिट एज ए ट्रू, ट्रू मतलब किसी आपको सपोज कर आपको ये कह रहे हैं मुझे तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैं जा रहा हूँ, तो मतलब आपकी कोई सबूत देख रहे हो उसके बाद आप परमिशन ले रहे हो, तो इसलिए हम कह सकते हैं कंसीड। सपोज मैं बोलूँ ही कैन नॉट कंसीड एनी ऑफ आवर टेरिटरी, वो अपनी आवर टेरिटरी मतलब अपनी टेरिटरी से वो क्या कहते हैं तस्लीम करना या हम अलो करना उसको, ये नहीं कर सकता है, ठीक है जी। उसके बाद है एक्सीड, एक्सीड ई वाला, एक्सीड की मीनिंग टू बी ग्रेटर देन मतलब किसी चीज़ से भी ज़्यादा, मतलब मैं बोलो आपसे ये बड़ा है, ठीक है, मतलब किसी में भेंट करते हैं या कंपेयर करते हैं इसलिए। तो मैं बोलो हाशिम का सक्सेस एक्सीड ऑल द एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन मतलब हम जो सोचते हैं ना उससे बेहतर हो हाशिम की सक्सेस, ठीक है जी। ये बिल्कुल ईजी वर्ड है, ठीक है, रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आगे देखें, अब हम चलते दूसरे पेज पे देखें, नवा नंबर यहाँ पर अडॉप्ट, ये पहले आ चुके हैं, अडॉप्ट अडेप्ट एंड अडेप्ट, ठीक है। ई वाला ए लास्ट में, ए वाला बीच में ओ आ रहा है, पहले ओ ई ए, ठीक है। अडॉप्ट की मीनिंग होती है चूज द फॉलो, हम कह सकते हैं ए द थ्योरीज आइडियाज प्लान, अपनाना किसी चीज़ को। सपोज करें मैं बोलूँ शी अडॉप्टेड द फेमिनिस्ट मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसको कौन, वो कोई लड़की है वो क्या अपना रही है, मतलब कोई इसको फॉलो करती है। अडेप्ट ई वाला देखिए एक्सपर्ट इन समथिंग मतलब किसी चीज़ में माहिर होना, स्किलफुल होना, तो हम उसके लिए अडेप्ट कहते हैं। ये ना वर्ड आ चुके हैं, ठीक है। पहले राहत फ़तेह अली इज द अडेप्ट इन सिंगिंग, राहत फ़तेह अली सिंगिंग में बहुत अडेप्ट है मतलब माहिर है। अडेप्ट ए वाला दे इसकी मीनिंग टू फिल फिट मेक सुइटेबल फॉर न्यू यूज़ कन्फर्म, मतलब ढाल ढाल लेना, मतलब किसी चीज़ को फिट ऐसा करना जैसे वो क्या कहते हैं हम किसी मखसूस चीज़ को ऐसे लगाना वो महसूस ना कराए, तो उसको कहते अडाप्ट। जैसे मैं बोलूँ वी मस्ट अडाप्ट टू द चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम, हमें एक ढाल लेना है मतलब कोई किसी चीज़ को फॉलो करना है ऑन द चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ टाइमिंग, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट जो घुर्ची वाली टाइमिंग है ना उसके बदले में तब्दीली आने में, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। उस पेज पे देखें पांचवा नंबर, ये बिल्कुल इजी है, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। देखें एक्सेप्ट मतलब कबूल करना, ये बिल्कुल इजी है, मैं आपका फ्रेंड है क्यों एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं इसकी बता सकता हूँ। एक्सेप्ट ये देखें मतलब टू लीव आउट या एक्सक्लूड फ्रॉम, मतलब कि किसी चीज़ को क्या कहते हैं मसावी करना। एक्सक्लूड मतलब कि आपको मैं सपोज अगर पहले आप मेरी टीम में थे, मैं अब आपको निकाल रहा हूँ। एक्सक्लूड मतलब निकालना, टू लीव आउट मतलब कि उसको छोड़ देना। सपोज करें मैं बोलूँ द ऑल वर प्रेजेंट इन द क्लास, सारे क्लास में मौजूद थे एक्सेप्ट कासम, कासम के अलावा सारे मौजूद थे, ठीक है। ये बिल्कुल ईजी है। उसके बाद 10वां लिखा हुआ है यहाँ पर देखें, मैं समझा देता हूँ लेकिन इसका एग्जाम्पल आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए मैं मौजूद कर रहा हूँ। एडमिटेंस एंड एडमिशन, एडमिटेंस की मीनिंग तो राइट टू एंटर, एडमिशन आपके पास ये हक के आप अंदर आ सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद है एडमिशन, ये एडमिशन वो होती है जब आपके पास हक पहले से मिल चुका है, मतलब आपकी एडमिशन हो चुकी है। सपोज करें मैं बोलूँ दाखिल होना, ठीक है, राइट टू एंटर, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ एडमिशन इज बाय टिकट, एडमिशन आपकी जो होगी ना कभी कहीं भी जा रहे हो वो आपकी टिकट के ऊपर है, ठीक है, तो ये एडमिशन उसको कहते हैं, ठीक है जी। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।